हरितालिका तीज कब है, हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त कब है, हरितालिका तीज का हमको व्रत कब रखना है, हरितालिका तीज की पूजा विधि और विधान क्या है, हमको हरितालिका तीज का व्रत या पूजा कब करना है, कितने बजे तक में करना है, हरितालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर के कब तक रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का पर्व, उत्सव, व्रत आदि मनाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तीज का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा और हरितालिका तीज के नाम से इस तीज को क्यों जाना जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती को उनकी सखियां भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हर करके ले गई थी शिव का पूजा करने के लिए। इस कारण से इस तीज का नाम हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। ये बात तो मैंने आप सभी को बता दिया कि इस तीज को हरितालिका तीज के नाम से क्यों जाना जाता है। बात करते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत पूजा हमको कब करना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। तो आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना है। हरितालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। हरितालिका तीज का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है कब से कब तक रहेगा ये मैं आप सभी को बता दूं। उससे पहले इस बात को आप सभी एक पेन कॉपी लेकर के अपने पास में नोट कर लेंगे कि 6 सितंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 6:01 से लेकर के 8:32 तक रहेगा। जी हाँ, हरितालिका तीज के पूजा का 2 मुहूर्त इस बार बना है, वह 2 मुहूर्त इस बार देखा जा रहा है पंचांगों में। तो पहला मुहूर्त जो है वो सुबह का मुहूर्त रहेगा। सुबह का मुहूर्त आप सभी जानते हैं, आप सभी खुद ही विद्वान है कि सुबह किसमें पूजा पाठ आदि करना चाहिए। तो पहला मुहूर्त है आपका सुबह का 6:01 से लेकर के 8:32 तक का ये मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह के काल में यानी कि प्रातः काल में पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की रहेगी। और जो दूसरा मुहूर्त है हरितालिका तीज की पूजा का जो दूसरा मुहूर्त है उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। जो दूसरा मुहूर्त है वो प्रदोष काल का रहेगा। जी हाँ, प्रदोष काल में आप सभी शिव का पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव का पूजा करने के लिए शिव महापुराण में भी वर्णन मिलता है। प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार की शाम को 5:50 से लेकर के रात के 7:15 तक प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक में। यानी कि आप सभी 6 सितंबर 2024 शुक्रवार वाले दिन सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट बाद तक में शिव पूजा कर सकते हैं। यानी कि हरितालिका तीज के लिए सबसे शुभ मुहूर्त ये भी रहेगा प्रदोष काल का। तो मैंने आप सभी को 2 मुहूर्त बतला दिया। आप इन 2 मुहूर्तों में, इन 2 समय में भगवान शिव की और हरितालिका तीज वाले दिन की पूजा कर सकते हैं। बात करते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत अब आप सभी को कब करना है। तो हरितालिका तीज का व्रत भी आप सभी को 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को ही करना है। पूजन कब से लेकर के कब तक करना है 2 समय मैंने आप सभी को बतला दिया। अब बात करते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा विधि और विधान किया है। यदि आप सभी के पास सामर्थ्य नहीं है तो आप सभी केवल गंगा जल से और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करें। उसी पूजा को स्वीकार भगवान शिव भी करते हैं, माँ पार्वती भी स्वीकार करती है। बस इतना करने से आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बना रखा है, तो किसी आचार्य को बुला करके, किसी पंडित जी को बुला करके पूरी विधि विधान के साथ में भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करावें। षोडशोपचार से पूजा करें। यदि हो सके तो एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, या तो अगर हो सके तो बालू से भी भगवान शिव का निर्माण कर सकते हैं, शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप सभी खुद से निर्माण कर सके यानी कि खुद से बना सके तो बहुत ही उत्तम बात है। नहीं तो किसी पंडित जी को बुला करके, किसी आचार्य को बुला करके बालू का या तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके विधिवत रूप से भगवान शिव की पूजा करें। माँ पार्वती की साथ में पूजा करें, साथ ही दोनों की षोडशोपचार से पूजा करें। भगवान शिव को वस्त्र इत्यादि आदि चढ़ावें, माँ पार्वती को वस्त्र आदि श्रृंगार आदि चढ़ा करके भगवान शिव की कथा यानी कि हरितालिका तीज की कथा करें। यदि हो सके तो इस दिन हवन भी जरूर करें। हवन करने से आपका वातावरण भी शांत होता है। ऐसे हवन का विधान तो हरितालिका तीज की पूजा में नहीं मिलता है, लेकिन एक शास्त्रीय विधान है कि जब कभी भी घर में पूजा पाठ आदि करावें तो हवन जरूर करावें। इसलिए इस दिन अगर हो सके और आप सामर्थ्यवान हैं तो विधिवत रूप से षोडशोपचार से भगवान शिव की, माँ पार्वती की पूजा करने के बाद, हरितालिका की कथा सुनने के बाद हवन आदि जरूर करावें। और ये सारा कार्य किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य को बुला करके विधिवत रूप से संपन्न करावें। अगर आप सभी इस प्रकार से पूजा करते हैं या व्रत करते हैं तो आपकी पूजा को, आपकी व्रत को देवाधिदेव महादेव जरूर
जरूर स्वीकार करते हैं। और आप सामर्थ्यवान नहीं है तो अपने हाथों से स्वयं अपने घर में पार्थिव का शिवलिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनकी विधिवत रूप से माँ पार्वती को उनके अंदर समाहित मान करके विधिवत रूप से उनकी पूजा करें। षोडशोपचार से, पंचोपचार से, जैसा आपका भाव हो उस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगत के वश में है भगवान, तो इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान विधि विधान के भूखे नहीं है। अगर आप सभी भक्त हैं और पूरे भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं तो आप जैसा करेंगे वैसा ही परमात्मा को स्वीकार होगा। और अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री